सोने का देहरी। ये कहानी कुहासा खेल नामक एक गांव की है, जहां सूरज कभी नहीं आता और आसमान हमेशा भूखा रहता था। गांव पर घना कोहरा इस तरह छाया रहता था जैसे वो कोई राज छुपा रहा हो। उस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि वो शापित है और वहां द्रौप वेताल रहता है, जो लालच को सोना और आत्माओं को निगलता है। अनिरुद्ध नाम का एक आदमी था जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वो अपनी आंखें बंद करके दिल में भारी लालच लिए हवेली के लोहे के गेट के सामने खड़ा था। हवेली के भीतर एक अंधेरा कमरा था। वहां वेताल का नियम लिखा था, एक दाना चढ़ाओ, एक मुट्ठी सोना लो, लालच की दूसरी सांस ही तुम्हारी आखिरी सांस होगी। अनिरुद्ध ने अपनी झोली से चावल का एक छोटा बेदाग दाना निकाला। उसका हाथ कांप रहा था, पर उसकी आंखें सोने के लिए भूखी थीं। उसने दाना वेदी पर चढ़ा दिया। जमीन के नीचे से एक गहरी, धीमी, भूखी दहाड़ गूंजी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई, जैसे कि सदियों से दबी हुई कोई चीज जाग उठी हो। दीवार में एक छोटा सा छेद खुला और उसमें से चमचमाते सोने के सिक्कों की एक मुट्ठी बाहर निकली। वेताल ने अपना वादा पूरा किया था। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से मुट्ठी भर सोना उठाया। ये नियम था, पर उसका दिल फुसफुसाया, थोड़ा और, बस एक और दाना। जैसे ही उसके दिमाग में लालच का दूसरा विचार आया, कमरे की हवा ठंडी हो गई। द्रौप वेताल की छाया, एक लंबी सूखी भूख से मरी हुई आकृति, दरवाजे पर दिखाई दी। लालच की दूसरी सांस ही उसकी आखिरी थी। हवेली का दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद हो गया और कुहासा खेल की घाटी में एक और आत्मा हमेशा के लिए द्रौप वेताल की भूख का हिस्सा बन गई।